हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट दोस। नाउ सी द फर्स्ट वन। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 into 10⁴ meter per second enters in the region of magnetic field 0.3 Weber per meter square at an angle of 30 degree. Find magnitude of force on electron. सो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे, हम साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं तो कैसे कैसे हम बढ़ रहे हैं ना। तो क्या आपने देखा था इसको, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा है, न्यूमेरिकल के लिए डायग्राम जरूरी नहीं है, आपकी समझ के लिए जरूरी है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या देखा हमने, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, बी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। जब मैं समझाऊंगा तो स्लो काम चलेगा, जब आप करोगे तो फास्ट करेगा। अब इसी के साथ बात आती है कि इसका क्या यूनिट होता है। तो आपने यूनिट यहाँ पर कौन सा लिखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जहाँ टेस्ला भी हो सकता था, इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला, जिसका सिंबल क्या है, टी। जानते हो आप, ऐसी बात हो रही है। आप क्या कह रहे हैं, उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले साथ साथ लिख लिया क्या बात कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग है स्पीड 20⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस मच। तो फील्ड हमारे पास इतना दे दिया उन्होंने, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना ये भी यूनिट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, जो मर्जी कह लो उसे, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एक एंगल हमें दिया, तो कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन कोई है हमारे पास जो इस फील्ड बाहर से आया, एंटर कर गया, कितनी स्पीड पर आ रहा वो आपको दे दी स्पीड, कोई स्पीड मान लो v पर हमारे पास आ रहा है, 20 दिस मच स्पीड इज देयर। एंगल कितना बना रहा हो, दिस एंगल जो इसके साथ बना हमारे पास, दिस एंगल थीटा, ये अभी दे दिया हमें। अब बात करें फाइंड द फोर्स। अब बताओ मुझे क्या फार्मूला आपने देखा था, आप जानते हो फोर्स का फार्मूला क्या था, वी नो क्या होती है फोर्स, वेक्टर फॉर्म में V क्रॉस B। अभी हमें क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड की बात हमने करनी है, ठीक है। वी आर देयर टू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या क्या चीज चाहिए हमें, V हमारे पास है, B है, Q नहीं है। तो क्या कहो, Q कितना था हमारे पास, तो Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना आता है अभी 19 कूलम। ये चार्ज है, माइनस साइन इसका, तो माइनस साइन हमारी हेल्प करता है किसमें, किसमें करता है, डायरेक्शन फाइंड करने में। अभी हमने मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, एफ कितना हमारे पास आ चुका अभी, अगर देखो मेरे ये साइन में लिख दिया है, वैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है इस पर, 1.6 × -19 कूलम। अभी हमने बात इसमें इस क्वेश्चन में करनी सिर्फ मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड यहाँ पर पहले आप देख लो, ऐसा आएगा हमारे पास, ऐसा हमने लिखना था, E की वैल्यू हमने लिख दी, E कितना आता है 1.6 × -19, ये पूरा बात हमने हो रही। इन मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ किसकी बात करनी है अभी, मैग्नीट्यूड की। तो क्या आएगा हमारा, EVB साइन थीटा। तो माइनस साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। तो क्या आएगा, सभी की वैल्यूज फिल कर देते हैं हम, देखो करके सॉल्व इसे। वैल्यू फिल करो आप और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। एफ मैग्नीट्यूड लेना, तो हमने इसका साइन ही लिया अभी, -19। V कितना है 4, मुझे 1.6 है। B कितना हमारे पास 0.3, यूनिट भी देख लेना, ठीक है ना। हाँ, सभी ऐसे यूनिट्स हैं हमारे पास अभी। और साथ में क्या क्या, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ये होता 1/2। तो ऐसा हमारे पास आ चुका है, अगर देखना हो आपने तो, अगर एक्सपेंड करना आपकी चॉइस, जैसे मर्जी आप कर लो। ये 1/2
करो, जो कैंसिल आप कर सकते हो। जैसे इस जीरो को इस जीरो से काट दो है ना, तो करो सॉल्व आप। किसी ने ऐसे ही कर दिया ना, कोई क्या कहा, ये 2 भी अब कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, पूरा कैंसिल किया तो 2 आ गया था यहाँ पर है ना, तो 2 भी गया यहाँ से कैंसिल हो चुका भी। अब सारा करके देखोगे यू विल फाइंड, मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ अभी आपके लिए टाइम शॉर्टेज कर। तो इट वुड बी, देखो आप चेक करके, 4.8 माइनस 15 यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो ये बड़ा सिंपल, इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, इसमें फार्मूला याद रखा था कि वो कौन सी फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसका वेक्टर फॉर्म कौन सी है फोर्स, व्हेन ए चार्ज एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने फार्मूला याद कर लिया, साथ में यूनिट्स कौन से हैं वो भी आपको पता चल गया ना, और मैग्नीट्यूड फाइंड कर रही हो तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी इस न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल्स करने कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक तो करने ही चाहिए, सो दैट वी मे रिवाइज थ्योरी इन ए बेटर वे। अगर थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है तो हमें कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करने चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आप डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ते चलते हो। अगर पहले सबसे डिफ़िकल्ट ले लिया फिर आप डिस्करेज हो जाओगे। स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल, मूव टू द डिफ़िकल्ट। ऐसी पॉलिसी हमने फॉलो करनी है व्हेन वी आर देयर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो दे डिमांड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होंगे। लेट अस डू अनदर सिंपल वन। कह रहा कैलकुलेट EMF induced in a coil of area 2 meters square when magnetic field linked with it change from कहाँ से कहाँ, 1 टेस्ला टू 4 टेस्ला। अब लास्ट न्यूमेरिकल में आपको कौन सा यूनिट्स दिया था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा दे दिया, 1 टेस्ला टू 4 टेस्ला। तो बात ऐसी हो रही है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट EMF, इंड्यूस EMF की बात हो रही है। तो क्या पढ़ा था आपने रिलेशन, ये रफ वर्क में साथ में कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या होता हमारे पास, ऐसा रिलेशन था, आपको याद आया। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, विद दिस जो EMF प्रोड्यूस्ड है अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से अभी फिलहाल ये F, ये फाई क्या है, यहाँ कहीं पर फाई लिखते हैं, कहीं पर हम फाई हम लिख देते हैं। ये क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आया याद। इसकी वैल्यू क्या होता हमारे पास, BA, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ये बात हो रही है। अभी देखते क्या हमें गिवन है, एरिया ऑफ कॉइल कितना दिया अभी, 2 मीटर स्क्वायर। डन। मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद चेंज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ। सो मान लो पहला मैग्नेटिक फील्ड हमारा था B1 जो 1 टेस्ला, बाद में कितना हो गया चेंज, 4 टेस्ला। ये बात आ गई। तो 5, अभी हम कहते हैं चेंज इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या आएगा हमारे पास, B5। पहले कितना था हमारे पास, B1A। अब कितना हो गया हमारे पास, B2A। तो B2A B1A। तो हमने क्या देखा, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, B2 माइनस B1A, दिस इज चेंज इन फ्लक्स। एकदम चेंज इन फ्लक्स चाहिए। अब टाइम की बात नहीं थी, टाइम नहीं मैंने नोट कराया, सॉरी। इन एन इंटरवल ऑफ, यहाँ पर लिख ले, इन एन इंटरवल ऑफ
2 सेकंड, मैं पूरा सेकंड लिखूँ ऐसे, 2 सेकंड में ये बात हो रही है हमारे पास। यहाँ हमने टी भी दे दिया 2 सेकंड, या 25 नहीं है बच्चों के साथ, 2s है, ठीक है। हमें पता है कि s स्टैंड फॉर सेकंड, नहीं पूरा लिख दो, पूरा सेकंड लिख दो आप। हाँ जी बेटा, क्या आएगा फिर, देयर फॉर ई, हमने ई एम एफ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कितनी आगे हमारे पास डी फाई अपॉन डी टी, तो क्या आएगा हमारे पास ये, आप यही करोगे B2 माइनस B1। अगर समझ आ गई आपको तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसे, dt। अभी क्या हमारे पास चेंज इन टाइम, B2 कहाँ हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू 2, और नीचे कितना टाइम का है 2, 3 इंटू 2 अपॉन 2, 3 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 3 वोल्ट इज आंसर, ठीक है। इसमें क्या हमें कौन सा फार्मूला रिमाइंड करा दिया इसने, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन बाय दिस, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वो नेगेटिव साइन सिंपली ये बता रहा है कि डायरेक्शन इज अपोजिट टू द कॉज ऑफ प्रोडक्शन विच वाज गिवन बाय लेंज़ लॉ। तो ये भी सिंपल था, पर बच्चे करते नहीं है ना पेपर में। अब अगेन हम एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन सेम लॉरेंट्ज जो मैग्नेटिक फोर्स है, जिसका हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो एंटर कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। और अब हम साथ में ये भी बात करेंगे कि फोर्स लग रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। तो काफ़ी समय ये न्यूमेरिकल ऐसे भी आ जाते हैं सिंपल से, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात की जाती है। सो लेट अस स्टार्ट दैट। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, an electron is moving northwards, इसका भी नहीं क्या, नॉर्थ की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी थ्री 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड in a uniform magnetic field of 10 Tesla. Directed eastwards. Find the magnitude and direction of force on the electron. Done. करें सोल्यूशन इसका। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अभी आप देख लोगे इलेक्ट्रॉन दिया है तब चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर 1.619 कूलम, और में साइन कौन सा, माइनस साइन। नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो लिख दो जहाँ जा रहे आगा नॉर्थवर्ड्स, सॉरी यहाँ पर रहने देते हैं, वेलोसिटी के साथ लिखेंगे। मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, ये वेलोसिटी कितनी है, किस तरफ है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी है हमारी। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब फील्ड की कितनी हमारा मैग्नीट्यूड है 10 टेस्ला, है किस तरफ, ईस्टवर्ड्स। थोड़ा सा लिख लें साथ में, फाइंड क्या हमने करना, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी, ये दो बातें हमने फाइंड करनी है।
ठीक है जी, कर लोगे आप आसानी से, करो ट्राई। वी नो, यहीं पे लिखते थोड़ी जगह है हमारे पास, वी नो। तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है हमारे पास, अब बताओ। 1.6, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैं यहाँ साइन नहीं ले रहा इसका। ये कितना हमारे पास वेलोसिटी 3×7, बी कितना में दिया 10, और साइन कितना एंगल होगा दोनों में, एक नॉर्थ है एक ईस्ट है, एक नॉर्थ एक ईस्ट, एंगल कितना दोनों में 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर हो गया। अगर लिखना यहाँ पर तो आप लिख सकते साइड में कहीं, थीटा क्या है 90 डिग्री यहाँ पर। करो सॉल्व इसको, मेरे हिसाब से 4.8 इसका आ गया, और 10⁻⁷, ये कितना आ गया 8, तो रहेगा कितना 11। न्यूटन। देख लिया आपने, चेक करूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल ठीक है ना। 4.8 10⁻11 न्यूटन, इतनी फोर्स आ जाती, ये अभी काम हमने कर लिया था। आप बाद में डायरेक्शन फाइंड आउट करो। आप तो याद करो, अगर ऐसा केस हो जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एट 90 डिग्री, तो कौन सा लॉ हेल्प करता हमारी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी आप देखो, जहाँ जहाँ पर बैठे आप देख लो, क्या देखना आपने, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। जहाँ भी आपका नॉर्थ है वहाँ बना लो नॉर्थ की तरफ। फिर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी, ईस्टवर्ड्स। अभी मैंने इस पेपर पर ड्रा करना, बोर्ड पर ड्रा करना, तो मैं ऐसे ड्रा करता है ऐसे, आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरफ मैं अगर नॉर्थ ले लूँ, ऐसे साउथ दे दूँ, और इस तरफ मैंने क्या ले लिया, तो राइट साइड पर अगर नॉर्थ की तरफ देखूँ मैं, तो उसके राइट साइड कौन आएगा, ईस्ट, और लेफ्ट साइड कौन आएगा, वेस्ट। ठीक है जी। हमें क्या दिया अभी, अभी हमें क्या दे रहे हैं, अभी मैं पेन चेंज कर दूँ साथ में। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, अभी देखो आप, ये वी है इलेक्ट्रॉन की, और है कौन हमारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड्स, ओके डन। अब नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बताओ मुझे करंट किस तरफ होगा, तो करंट इज टुवर्ड्स साउथ। इसमें करंट की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो करंट है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब नेक्स्ट दूसरी बात, ईस्ट वर्ड, जो फील्ड लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, फील्ड हमारा, फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट वर्ड। आप लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करो याद, क्या कहता था रूल वो हमें आया याद, इफ वी स्ट्रेच द 3 फिंगर्स, कौन सी, फर्स्ट, सेंटर एंड थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, such that first finger F for first field, C center for current, then this direction, thumb will give us the direction of this force acting on that charge or current carrying conductor। तो अभी 2 तरीके से बताऊंगा अभी आपको। तो पहले आपने क्या देखा, करंट वाली बात में, करंट नीचे की तरफ है, तो क्या देखा आपने, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या देखा मैंने, अपवर्ड्स। तभी क्या कहेंगे हम, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, direction of force is vertically upwards। डन, ये बात ठीक हो गई हमारे पास। आप कुछ बच्चे ऐसे हो गए ना जो कहेंगे सर मैं तो ऐसा सोच रहा था कि फोर्स ऐसे आनी चाहिए, मुझे तो पता है ई वी क्रॉस बी है। अभी आपने करंट की बात क्यों कर दी, जब मुझे चार्ज के बारे में समझाया गया तो वो बच्चा कहेगा वी इस तरफ जा रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है बेटा करो। उसके हिसाब से ये सेंट्रल फिंगर किया, वेलोसिटी ऑफ दिस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये उस तरफ जा रही है, वी ऊपर की तरफ है
दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड, फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसका थंब डाउनवर्ड जा रहा है, वो गुस्सा कर रहा है सर मेरा नीचे आ रहा है, पर मैं कहूँ ये साइन देखो, ये साइन ने पलट दिया सारा सिस्टम। तो जब साइन हो गया चेंज तो ऐसे का बात होगी, जो इनवर्ड था वो क्या आउटवर्ड, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। सो पहले आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फिर आप क्या देखेंगे, उससे चार्ज जो भी डायरेक्शन आए उसे रिवर्स कर दो 180 पर, तो वो आप फाइंड करोगे तब भी अपवर्ड्स आएगी। तो ऐसे करना थोड़ा सा सिंपल लगता है बच्चों को करंट की फॉर्म में। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट आपने डायरेक्शन लेनी करंट की। तो अभी इससे हमने अप्लाई करके क्या लिया, फिर डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, तो मैं तो कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ अगर आप ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करनी है आपने, तो ऐसे पीछे ड्रा कर दो तो आपको कुछ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए फिर ऊपर से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप वहाँ पर क्रॉस ड्रा कर दो। अगर मैं साइड में बना देखूँ, ऐसे ड्रा कर दिया, जो नॉर्थ है जो ईस्ट अंडरस्टूड होगा बाकी सारे। अगर तो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे क्रॉस डाल दो, इट मीन्स फील्ड इज टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर अपवर्ड आ रहा है तो ऐसे डाल दो, ऐसा कुछ भी शो कर दो ना, आप 0 0 डाल दो ना, कुछ भी, फील्ड इज कमिंग अपवर्ड। आपको वो अपने मन में कोई ना कोई ऐसी सिंपलाइजेशन कर छोड़ो जो आपको पता चल जाए कि मैंने डायरेक्शन कैसे मेंशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। इसमें जो मेन बात है वो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो आपने ख्याल रखना, अगर चार्ज पर क्या है, चार नेगेटिव चार्ज है, तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से रूल से आएगी डायरेक्शन वो अपोजिट हो जाएगी आंसर में। और दूसरी बात, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी लगता है अगर वो चार्ज की डायरेक्शन मूव करने की और जो फील्ड है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी तभी लगता है जब वो परपेंडिकुलर हो मोशन और साथ में क्या, जो करंट की बात हम कर रहे थे। तो लेट अस मूव टू फोर्थ वन, उसमें देखते हैं क्या आता हमारे लिए। ए हॉरिजॉन्टल वायर .1 मीटर long having mass 3 gram carries a current of 5 ampere. Find the magnitude of the magnetic field which must act at (30°) to the length of wire. In order to support its weight. इसका सोल्यूशन अभी करते हैं हम। हाँ ये देखो क्या कह रहे हैं भाई, हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग। तो हमारे पास वायर है ऐसे, कितनी है, 0.1 मीटर लॉन्ग, मीन्स 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, ऐसी वायर है। कैरी से करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें करंट हमारे पास है कोई, फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब देखें वायर की लेंथ कितनी दी है हमें, 0.1 मीटर, मास कितना दे दिया इसका, 3 ग्राम। आप ये ग्राम आगे से हमने
ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना, तो कैसा आता है 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाता है हमारे पास किलोग्राम, 0.003 kg किलोग्राम। नेक्स्ट ये भी आ गया, करंट हमें दे दिया 5 एम्पियर। क्या काम है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो आप। ये हमें फाइंड करना है जबकि किस एंगल पर एक्ट करे 30 डिग्री पर, और काम क्या करे टू लाइक टू इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स वेट, इसका वेट सपोर्ट करे। इसका मीनिंग क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट करें कहीं पर फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका वेट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ये वायर है, ये वायर हमारे पास है, इसका जो मास है वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है, हमें डाल रहा है, वो नीचे की तरफ है। फील्ड को ऐसे सेट किया इस एंगल पर कि जितने भी फोर्स लगाए, जो मैग्नेटिक फोर्स है इसे अपवर्ड इस हिसाब से उठाए कि दोनों बैलेंस हो जाए, वो हवा में लटकती रहे अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे जादूगर करते हैं हमारे पास होते हैं ना, जादूगर शो कर रहे हैं जैसे हवा में कुछ चीज़ लटक जाती है, ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो कहता है क्या देखते हैं अभी, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर शुड बी इक्वल टू क्या, वेट ऑफ वायर। तो क्या हमारे पास अभी क्या फार्मूला था इसका, मैग्नेटिक फोर्स का, BIL साइन थीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जिस वेट के इक्वल होना चाहिए हमें। वेट कितना, ऐसे। अगर ये स्टेप और बढ़ाना था आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, एफ हमें दिया मैग्नेटिक वाला, वो कौन सा चाहिए, वो mg के इक्वल चाहिए। और वैसे लिखना आपने, सीधा इसको लिखना हो, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। ऐसा आ गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी, तो बी को इस तरफ रख लो, बाकी सारा कुछ उस तरफ ले जाओ। mg करो डिवाइड किससे, आई इस तरफ चला जाएगा, एल भी जाएगा, साइन थीटा भी जाएगा। तो आपकी वैल्यू फिर कर दो यहाँ पर 0.003। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी वैल्यू होती है ऐसा यूनिट्स में, 9.8 आया याद, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई करंट कितना में दिया 5 एम्पियर, एल कितना 0.1, और क्या साइन 30 डिग्री आया, साइन 30 कितना था, साइन 30 हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, हाफ होती है। तो देखो इसे सॉल्व करके, करे सॉल्व सभी, करो सॉल्व। इस पर यहाँ पर एक बार लिख दूँ मैं, 0.003 9.8, ये ऊपर आ गया 5 0.1, हम सिंपली भी कर सकते हैं 1/2, ये 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 1/2 इसकी वैल्यू कितनी 1/2, तो ऐसे हो गया हमारे पास। आप देखो इसे करके सॉल्व, मैं जल्दी से आप करो सॉल्व, देखो इतना आंसर आ रहा है। मैंने लिखा 0 पॉइंट चेक कर देना, साथ साथ में खुद ही सॉल्व करके देखना। इतना आंसर आ जाता हमारे पास, ये इतना टेस्ला 0.1176 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट ऐसा ही वो यूनिट हमने लिख देने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वायर पर, उसे सपोर्ट कर रही है, इतनी फोर्स आ रही है, विच कैन सपोर्ट इट्स वेट, जो इतना वेट को सपोर्ट करेगी, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना, कभी कभी कहते हैं करंट कितना लेना पड़ेगा, तो जैसा भी गिवन हो करंट किया तो करंट फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट वन। ये हमने किस पर कर लिया था, मैंने वायर इज प्लेस्ड, करंट कहने की वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पढ़ा आपने क्या था, इस पर फोर्स लगती है। अब देखो इसके बारे में,
ये तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल की बारी बात आ गई ना। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, फाइव 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर and 80 turns. Is pivoted about one of its vertical sides, one of its vertical sides, while in magnetic field of 9⁻³ Tesla. Find the value of torsional constant. If current of is producing, current of 2 ampere producing deflection of 18 degree. Solution. अब आप देखो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया दिस टर्न्स कितनी 80, तो मैं थोड़ा सा लिखना शुरू कर दूं। ए एरिया में गिवन है कितना है मीटर स्क्वायर, टर्न्स कितनी हमें दे दी 80, इज पिवटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल एक्सिस। कोई ऐसी बात हो रही है, ये ऐसा हमें कॉइल दे दिया जो हमें से वर्टिकल एक्सिस की ही तरह हमने इसे पिवट कर दिया, ऐसे लटका दिया इस तरह से, ऐसे इससे नीचे से कुछ पिवट कर दिया, ऊपर सस्पेंड करा दिया। साइड कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, तो फील्ड कितना में दे दिया -3 टेस्ला। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्शनल कांस्टेंट, ये आपकी करंट हमें कितना दिया 2 एम्पियर। क्या फाइंड करना कि ये कैसी बात हमने कर दी, करो याद। अब आप कहोगे भी सर आप कुछ नहीं, आप हमें बता रहे हो गैल्वेनोमीटर, या अब आपने गैल्वेनोमीटर किया था तो पढ़े थे ना आप। गैल्वेनोमीटर में क्या था, ऐसे हमारे पास नॉर्थ इस तरफ पड़ा, इस तरफ क्या था साउथ था, तो क्या कर रहे थे यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा था, आया याद। स्प्रिंग क्या कर रहा था उस पर, कॉइल पर। ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, इस पर टॉर्क लगता है। पढ़ा में व्हेनेवर ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये घूमना चाहती है, ऐसे घूमती है, और जो स्प्रिंग लगा है वो उसे घूमने से रोकता है। दोनों में कंपटीशन आ गया था, तो हमने क्या पढ़ा था τ1 = τ2, जब जहां पर कॉइल ब्रेक, ये क्या होता है BIA। तो टॉर्क ऑन द कॉइल इज BIA, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है हमारे पास, और ए क्या है एरिया। तो तब की बात है जब ये टर्न एक है हमारे पास, एक के बाद 2 हो जैसे तो डबल काम हो गया, 3 हो या 3 तो N हो तो N आ जाएगा। और दूसरी तरफ कौन है स्प्रिंग, वो कैसे कर रहा है, वो K थीटा, थीटा क्या कितना एंगल पर वो कॉइल रोटेट करी, और K उसका क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट था टॉर्शन के लिए। तो अब आपने आर्टिकल आपके मन में आ गया भी ऐसा मैंने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के केस में, तो आप कहोगे वी नो, तब आप कहोगे वी नो दिस
NBA, ये किसका टॉर्क है? जो लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी इक्वल चाहिए हमें? K थीटा की इक्वल चाहिए। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से? वी हैव टू फाइंड K, तो K फाइंड करेंगे हम बस। तो K ऐसे हमने लिखा और क्या देखा? NBA अपॉन थीटा, सभी की वैल्यू फिल कर देते हैं हम। तो क्या आपने देखा? N कितना? 80। वही बात है, B कितना है? तो जिन बच्चों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आर्टिकल किया है वो समझ जाएंगे भी हाँ न्यूमेरिकल उसका पार्ट है। जिन्होंने नहीं किया तो ऐसा जो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थ्योरी भी आनी चाहिए ना, सिर्फ फार्मूले नहीं याद करके चले जाना। तो आ गया भी हमारे पास। आई कितना? 2 है, एक इसे छोड़ दें यूनिट को। और ए कितना है? 5 -4। एंगल कितना? 18 डिग्री की बात हम कर रहे हैं ना। 18 या 18 डिग्री अपने मन में रख लेना। करो डिवाइड इसको, सारा सॉल्व करो आप। मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ, करके देखना। इट कम्स आउट टू बी 4 हाँ ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। -5 न्यूटन मीटर पर डिग्री। आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है? पास टॉर्क दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। टाउ इज R क्रॉस F। टाउ क्या होता है? R/F। R कितना मीटर में और जितना न्यूटन, सो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। आया याद? ये रफ वर्क में आप देखिए, रफ वर्क है सारा आपको समझाने के लिए बस। टाउ क्या होता है हमारे पास? R/F ऐसे आता था ना। तो इसे हम MN नहीं लिखते, ऐसे लगता है मिली न्यूटन लिखा है। अगर MN लिखोगे तो गलत लिखोगे, इसका मीनिंग क्या? मिली न्यूटन। तो जब न्यूटन और मीटर इकट्ठे आए तो ऐसे नहीं आपने लिखा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर पर डिग्री। अब इसमें एंगल किसमें दिया? डिग्री में। तो ये ख्याल आपने रखना है, ये डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। तो डिग्री है हमारे पास, या थीटा लिखा नहीं हमने कहीं, तो आप लिख लो जहाँ पर थीटा कितना है? 18 डिग्री है, नहीं लिखा तो ये डिग्री की बात हो रही है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट। ये आर्टिकल ख़त्म, ये न्यूमेरिकल ख़त्म है। बात सुनो सभी, जस्ट मैं आपसे एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? इज रेडियन। जो प्लेन एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था वहां पर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या था? पाई अपॉन 180। आया याद? तो 18 डिग्री कितना आ जाएगा? ऐसा। सो पाई अपॉन 10। तो आप यहां पर जो 18 डिग्री है वहां पर पाई अपॉन 10 इतने रेडियन। तो यू विल फाइंड, तब आप सॉल्व करके देखना। तो यही आंसर जो आपका आ रहा है न्यूटन पर डिग्री पर, वो आएगा न्यूटन मीटर पर रेडियन में भी आएगा, आ सकता। ठीक है जी। तो आप इसे रेडियन में भी कर सकते हो, कोई कई बुक्स वाले कर लेंगे ना, बिकॉज रेडियन इज ऐसा यूनिट। बट हमने तो सिंपल था बताना था कि हाँ हम फार्मूला यूज कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो ऐसे हमने इसको अप्लाई करना है। अब हमारे गैल्वेनोमीटर पहले हमने क्या किया था? कोई चार्ज मूव कर रहा है कैसे है ना फील्ड में, उस पर फोर्स लग रही है। फिर हमने बात की भी ठीक है फोर्स लगती है ना, तो क्या होता है उसमें? अब करंट क्रॉस करेगा तो करंट जब वायर जा रही तो उसमें कितने सारा चार कैरियर्स हैं, उस पर फोर्स लगेगी। तो वो था फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उसी कंडक्टर को आप किसी कॉइल की फॉर्म में कर दो, क्लोज सर्किट फॉर्म में, आप क्या देखते हो? उस पर क्या लगता है? टॉर्क एक्ट लगता है, जो उसे घुमाने की कोशिश करता है। और उस फैक्ट को यूज करके हमने क्या बना लिया था? फिर गैल्वेनोमीटर। फिर बात आई थी गैल्वेनोमीटर को हम कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एमीटर में। एमीटर कौन सी डिवाइस है? विच कैन मेजर करंट। और वोल्टमीटर कौन सी डिवाइस है? विच कैन मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल वैसा ही कन्वर्शन पर बेस्ड है। ये गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस,
कितनी रेजिस्टेंस है 100 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फॉर ए करंट ऑफ 5 ampere, how will you convert it into an ammeter of range 1 ampere? हाँ बताओ क्या बात हो रही है। हमें गैल्वेनोमीटर दिया है, वी हैव बीन गिवन ए गैल्वेनोमीटर, हमें गैल्वेनोमीटर दे दिया उन्होंने। कहता अब ऐसा करो, इस गैल्वेनोमीटर का आप क्या हमें बना के बताओ, आप अभी इसका क्या बनाना है एमीटर। तो आप पढ़े थे, क्या पढ़े आपने, आपने पढ़ा अभी वैन एवर गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू इज टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एमीटर। हमें इसके we have to attach a shunt parallel to it, हमें ऐसे लगानी पड़ी थी। आया याद? फिलहाल लिखते हैं हमें क्या दिया है, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 100, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम जी से करते हैं 100 ओम। अब नेक्स्ट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा जितना करंट वो बियर कर सकता है फुल स्केल पर, वो हमारे पास मैक्सिमम रेटिंग इतनी कर सकता है नोट, इसके आगे उसको डैमेज हो जाएगा। वो कितना करंट है एम्पियर। डन। अब इसको क्या कन्वर्ट करना हमने एमीटर में, जिसकी रेंज कितनी है आई। इसका मीनिंग क्या है, वो क्या होगा, इसकी रेंज क्या आएगी 0 से लेकर 1 एम्पियर तक वो मेजर कर सकता हो, ऐसा एमीटर हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अटैच शंट पैरेलल टू इट। बताया यार? तो बताओ फिर इसका क्या था रिलेशन, मुझे नहीं याद रहता, मुझे रिलेशन जाने तो मुझे ये याद रहता है कि 2 पॉइंट्स हैं, दोनों में 2 रास्ते हैं। ऊपर वाले से क्या जा रहा है आई जी, नीचे क्या जा रहा है, इस तरफ से आई करंट आ रहा था आई माइनस आई जी। आया याद? ऊपर वाले में कितना हमारे पास आता है आई जी जी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स में ऐसा आया था। अब दोनों पैरेलल है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए, तो नीचे पर पोटेंशियल कितना आई माइनस आई जी एस, दोनों पोटेंशियल बराबर चाहिए बिकॉज दोनों सर्किट पैरेलल में हैं। इससे हमने एस फाइंड आउट कर लिया था। तो आपको याद आ गया, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते रफ वर्क में। और वी नो एस क्या हमारे पास आता है, एस इज आई जी, नीचे आई माइनस आई जी ऐसे लिख दो और साथ में जी, आप चाहें तो ऐसे लिख दो, है ना, जैसे आपको पसंद है। ऐसे बच्चे लाइक करते कहीं। तो एस इज इक्वल टू आई जी कितना 5, ठीक है जी, 1 माइनस 10 माइनस 5 जी कितना 100। अब आप देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स में ये पार्ट हमें डिफिकल्ट लगता है बट है बड़ा आसान। अब 1 में से आप करो ऐसे 0.00005 1 2 3 4 5 ऐसे करो, क्या आएगा हमारे पास आंसर। सो 999, ये 5 ऐसा आ जाइए ना, ऐसा आएगा। 5 ऐड करोगे वो 0 और हमारे पास आ जाएगी ना। तो देखो करके ऐसा कुछ आंसर आ रहा हमारे पास। सॉरी, और ऐसे 2 3 4 5, हाँ माइनस किया वही आएगा ना, देख लो करके। 5 है 9 ऐसा आता हमारे पास, 0 आ गया ऐसा ना, हाँ 0.9 2 3 4 5। अब देखो दिस वैल्यू आप जो देखी है ये बिल्कुल 1 के पास ही है,
0.99995। तो ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसे हम सिंपली निगलेक्ट कर सकते हैं। दिस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस ये 1 नहीं है जो 100, तो क्या आएगा -3। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। ऐसे लिख दो, चाहे पूरा ओम भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो दिस इज हाउ वी फाइंड ए शंट। तो आपको ये फार्मूला याद चाहिए। अब जिन्होंने आर्टिकल पढ़ा है वो तो ऐसे ही कर लें, कई बार ज़्यादा फार्मूले में याद नहीं जाते हमारे माइंड में, ऐसा हम इतना क्रैम नहीं कर सकते। बट अगर अंडरस्टैंडिंग हमें थी आर्टिकल की तो हम ऐसे सिंपल से जो है हमारे फार्मूले वो जल्दी से बना सकते हैं हम। ठीक है जी। तो ये हमने कन्वर्शन कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में। तो आर्टिकल भी रिवाइज कर लिया और कैलकुलेशन भी हमने करके देख ली। तो ये पता चल गया जो नीचे वाला पोर्शन है वो I माइनस आई जी। अब ज़्यादा केसेस में ये बिल्कुल आई ही लिखना पड़ता हमें, बिकॉज आई जी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आई। So that can be easily neglected while finding the difference. अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया। In which we will convert a galvanometer into voltmeter। तो साथ में सारी रिवीजन हमारी हो चुकी है अभी चैप्टर की, और ये अभी मेरे तरफ से ये लास्ट मेडिकल है। आपने बाकी बुक में देखना है, कहीं से और से देखना, सोर्स से। न्यूमेरिकल्स वही फॉर्म पैटर्न रखना अपना, सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना आपने, और थ्योरी पढ़ के जाना है। ऐसे नहीं बस आज मेरा दिल किया न्यूमेरिकल करूं, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं न्यूमेरिकल करूं। तो सेवंथ क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is 10 ohm and current for full scale deflection is (0.01 ampere। How will you convert it? Into a voltmeter of रीडिंग, ऐसा लिखा उन्होंने, रीडिंग 10 वोल्ट ऑन फुल डिफ्लेक्शन। तो क्या हमें दिया इसमें, आप देखो, आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना हमें दिया, 10 ओम। ओके डन। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट मींस आईजी की बात हो रही है, वो करंट जिससे गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाती है, उसके आगे वो बियर नहीं कर सकता। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर बनाना हमने, जो 10 वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन शो करे, मीनिंग ऐसा वोल्टमीटर जीरो से चले और फुल पर जाए, ये जीरो है तो जहाँ पर कितना 10 हमारे पास, ऐसी जो रीडिंग है। तो बेसिकली अभी क्या कह रहा है वो, V कितना हमारे में दिया है 10 वोल्ट। हमने क्या फाइंड करना है, तो अब करो याद अपना वही आर्टिकल, क्या पढ़े थे आप, हाँ पढ़े थे, हमारे पास ऐसे एक गैल्वेनोमीटर है जिसे हम चाहते हैं कि आप बना दें, इसे हम इसे चाहते हैं कि एक वोल्टमीटर बना दें। पक्का यही आप चाहते हो ना। तो क्या पढ़ा था, वोल्टमीटर एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए इन सीरीज विद इट, ऐसे हमने पढ़ा था। तो ये दोनों आप मिलके इतनी वोल्टेज V को बियर कर सकते हैं। इसमें से कितना करंट जा रहा है, IG। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना हो गया हमारे पास, पढ़ा था ना हमने। इस तरफ क्या किया था, IG करंट टोटल है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी G/R, ऐसे इज इक्वल टू V होता है। अब
जी प्लस आर क्या आएगा, वी अपॉन आई जी। आया याद, आई जी अगर डिवाइड हो जाता था तो आर कितना, वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये दो स्टेप आप कर लो तो आपको मेमोरी पर बर्डन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। अगर ये ऐसे ही लिखना तो जिनको सीधा पता वो लिख लो भाई, हमें आर फाइंड करना है। वी नो इन दिस केस ए हाई रेजिस्टेंस is to be attached in series to convert galvanometer into voltmeter। तो अगर ऐसी आप लाइन लिखनी है आपने अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए तो लास्ट न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हो। वी नो ए स्मॉल शंट रेजिस्टेंस टू बी अटैच इन पैरेलल, उसमें क्या लिखोगे, पैरेलल टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो आपको याद आ जाए किस आर्टिकल, जो मैं ये अगेन मैं कहता हूँ ये रफ वर्क मैंने किया है जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए। वी नो आप सीधा लिख दो ऐसे, आर वी अपॉन आई जी और माइनस जी हमारे पास होता है ऐसे करके। देखो वी कितना भाई 10 वोल्ट, आई जी कितना है 0.1 माइनस जी, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 10 90 ओम हमने फाइंड कर लिया। तो अगर 90 ओम यहाँ पर आर आप लगा दोगे तो तब ये सारा जो स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया ये पूरा ऐसे। नाउ इट इज एबल टू मेजर वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट और हम अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे हमने थ्योरी भी कर ली, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, पर किए नहीं अभी आप लोगों ने शुरू किया। आपने बड़े प्यार से पढ़ना सारा थ्योरी को, फिर न्यूमेरिकल्स ट्राई करने और फिर खुद न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक्स में दिए हैं सिंपल से डिफ़िकल्ट की और जाना आपने, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। विद दिस जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो हमने कवर कर लिया। इन द नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे सेमी कंडक्टर फिजिक्स, उस पार्ट की तरफ हम जाएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है। तो बच्चों पढ़ते रहो, देखते रहो और मेरा जो चैनल है उसे शेयर और लाइक जरूर करते रहना प्लीज़। थैंक यू क्लास।